हेलो मेरे प्यारो फिजिक्स के मारो। आप सबका स्वागत है फिजिक्स की दुनिया में और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे फिजिक्स चैनल फिजिक्स रिचार्ज पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेपाल की एनईबी बोर्ड के क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं हिंदी और नेपाली लैंग्वेज में क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाता हूं। आपको किस लैंग्वेज में मेरी वीडियोस ज्यादा पसंद है, आप दोनों वीडियोस देख करके मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसी लैंग्वेज में वीडियोस कंटिन्यू करूंगा। सो थर्मल एक्सपेंशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें आपको बेसिक चीजें समझ में आती हैं कि हीट जो हम चाइल्डहुड से जैसा समझ रहे थे वो एक्चुअली वैसी नहीं है। टेम्परेचर जो हमको लगता था कि हीट एंड टेम्परेचर इक्विवेलेंट है, वो एक्चुअली वैसा नहीं है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हाई होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हीट भी हाई हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉडी है जिसके अंदर बहुत हीट है, उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली उस बॉडी के जिसका टेम्परेचर कम है उससे ज्यादा हीट भी हो सकती है। ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूं इसके बारे में। और इस टॉपिक में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी बॉडी में यदि हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज क्या चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस एक्चुअली लैटिस अरेंजमेंट की वजह से आते हैं कि हर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी, चाहे वो सॉलिड रॉड हो, चाहे वो सॉलिड कोई शीट हो या कोई ऐसा क्यूबिकल शेप हो, हर मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे लैटिसेस होते हैं। जब भी हम उन्हें हीट सप्लाई करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा तेज वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा तेज वाइब्रेट कर देते हैं तो उनके लैटिस में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से अगर हीट को हम, मतलब सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, अगर वो अपना शेप चेंज कर सकता है तो वो लिक्विड बनना चाहेगा, और अगर हम लिक्विड को और हीट देंगे तो वो अगर अपना शेप या अपना फेस चेंज कर सकता है तो वो गैस बनना चाहेगा। लैटिस के गैप्स इंक्रीज हो जाएंगे सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे लिक्विड से गैस जाते वक्त। इसके बारे में इन डिटेल बातें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में की हुई है। इस पे हम डायरेक्टली बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में। इस टॉपिक पे हम डायरेक्टली बात करेंगे कि सॉलिड्स में एक्सपांशन कैसे होता है। सो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस वाली वीडियो में, वो रहेगा एक्सपांशन इन सिर्फ सॉलिड्स है, एक्सपांशन इन सॉलिड्स। लिक्विड का हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और गैस का हम इसके 4th चैप्टर में ट्रांसफर ऑफ गैस में, ट्रांसफर ऑफ हीट में हम देखेंगे। इसमें हम गैस की भी और प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। सॉलिड 3 प्रकार के शेप में हो सकता है, आई मीन हो तो ज्यादा भी सकता है, हो तो और भी बहुत सारे शेप में सकता है, बट 3 ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि डक्टाइल शेप जिसमें जैसे कि ये कोई थ्रेड हो गई, कोई स्ट्रिंग हो गया, कोई रस्सी, कोई धागा, कोई तार, वैसा टाइप का शेप, तो डक्टाइल शेप हो गया। कोई शीट वाला शेप यानी कि पतला सा कागज से पन्ने जैसा कुछ mm में उसकी थिकनेस होगी, तो उसे हीट करेंगे तो क्या होगा। और कोई 3D बॉडी यानी कि 3 डायमेंशनल बॉडी जिसका कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, हम तीनों को हीट करके देखेंगे। तीनों में हम अलग अलग कॉफिशिएंट्स को निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉफिशिएंट ऑफ, इसका कॉफिशिएंट है अल्फा, आगे जाके पढ़ेंगे अल्फा का क्या कहते हैं, और इसका कॉफिशिएंट है बीटा, आगे जाके पढ़ेंगे कि बीटा क्या होता है, और इसका कॉफिशिएंट है गामा, आगे जाके पढ़ेंगे कि गामा क्या होता है। फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच का रिलेशन, एट लास्ट इन तीनों के बीच का रिलेशन हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लीनियर एक्सपांसिबिलिटी, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको अगर हम हीट देंगे तो सिर्फ अपनी लेंथ बढ़ाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा, लीनियर एक्सपांसिबिलिटी। सब लोग अपनी कॉपीज में नोट्स बनाते रहे हैं, और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसको रिपीट करके सुन लें। लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक कोई ऐसा वायर है जो लेंथ वाइज है, कोई ऐसा वायर है पतला सा, तो जो चीज डक्टाइल होती है ना, यानी कि पतली होती है,
उसको अगर हम पीटेंगे ना तो वो लेंथ वाइज इंक्रीज करेगी। अगर उसको हम ऐसे हैमर करेंगे तो क्या करेगी, वो लेंथ वाइज इंक्रीज करेगी। थर्मल एक्सपांशन भी ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक इस बॉडी, इस स्टार का लेंथ लेट्स से L1 है, ये इनिशियल टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर θ1 पे L1 लंबा है, और मैंने यदि इसको थोड़ा सा हीट करना चाहा, यानी कि मैंने इसका हीट करके θ1 से θ2 पहुंचा दिया, मैंने हीट किया, मैंने इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे, हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई की होगी, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी नई लेंथ हो गई, लेट्स से L2, ठीक है, नई लेंथ हो गई लेट्स से L2। तो इसमें चेंज इन लेंथ क्या आया, इसमें चेंज इन लेंथ आया डेल्टा L, जो होगा फाइनल लेंथ L2 माइनस इनिशियल लेंथ L1 के बराबर। बहुत सिंपल सी चीज है, एक L1 नाप की रॉड है, और मैंने इसका एरिया इसमें ले लिया क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, एरिया बहुत छोटा है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर क्यों इसको हीट करेंगे तो पतला भी तो हो सकता है, लंबा भी तो हो, सॉरी मोटा भी तो हो सकता है। इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम किसी भी चीज का एरिया कैसे बढ़ता है या एरिया ही क्यों बढ़ता है, उन चीजों के बारे में ध्यान देंगे। तो इन चीजों में क्या होता है, इसका एरिया बहुत छोटा है, जब मैं इसको हीट करूंगा, गर्म करूंगा, मैं इसको टेम्परेचर θ1 से θ2 पे ले जाऊंगा ना, तो इसके अंदर क्या होगा ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स डक्टाइल फॉर्म में है यानी कि लीनियर शेप में है, तो इसका लेंथ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। आई मीन नजर तो नहीं आएगा, बहुत ही प्रिसाइज इंक्रीमेंट होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर पे L1 लेंथ था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेंथ भी L2 हो गया। कितना लेंथ बढ़ा, डेल्टा L लेंथ बढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं इस डेल्टा लेंथ के बारे में। ये डेल्टा लेंथ बड़ी इसके ऊपर ही सारा इस टॉपिक का भार है। सो फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं डेल्टा लेंथ की, ठीक है। चेंज इन लेंथ यानी कि कितना लंबाई बढ़ी, ये डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, ठीक, ओरिजिनल लंबाई कितनी थी और कितनी लेंथ बढ़ी, ये डिपेंड करती है कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि थीटा मतलब कितना हुआ, डेल्टा थीटा कितना हुआ, डेल्टा थीटा हुआ चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1। इसको आप कैसीनो वाले तरीके से समझिए। आपने कैसीनो का गेम देखा होगा, सुना होगा, एटलीस्ट सुना होगा। गेम का एक रेट होता है, लेट्स से ये गेम है, कोई भी गेम है, पोकर मान लो या कोई भी रॉलेट मान लो। इस गेम में क्या होता है कि आप एक चाल चलेंगे, एक पैसे लगाएंगे। सो आपने इन्वेस्ट की L1, आपने L1 रुपए लगाए, लेट्स से L1 है आपके 100 रुपए, L1 है 100 रुपए। एक किसी ने दूसरा है ना L पैसे लगाए, L जो है लेट्स से 200 रुपए, क्या रुपए है 200 रुपए, और इसका रेट यानी कि इसका रेट चल रहा था, गेम का रेट था उस समय 1 का 2 यानी कि 1 to 2, 1 का 2, 1 into 2 यानी कि आप 1 रुपए लगाओगे, अगर जीतोगे तो 2 रुपए जीतोगे, अगर आप जीतोगे तो आपके पैसे ठीक डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, आपको एक बार में सारी चीज समझ में आ जाएगी। रेट क्या है, रेट है गेम का चेंज इन टेम्परेचर। रेट क्या है, गेम का चेंज इन टेम्परेचर। ओके, फॉर एग्जांपल इस बंदे ने 100 रुपए लगाए और ये जीत गया, तो इसके रुपए हो जाएंगे कितने, 2 गुने यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए। इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपए का, और इसने 200 रुपए लगाए, क्योंकि रेट इसका भी वही था, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके पैसे कितने हो जाएंगे 400 रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 400, यानी कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। अब जरा गौर से देखिए इस चीज को, इसको गौर से इस चीज को देखिए कि आपका प्रॉफिट ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे। सिमिलरली अगर जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है, आप कितना ज्यादा आपके लेंथ में ग्रोथ आएगा, ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इन्वेस्टेड लेंथ कितनी थी। भाई कोई 1 सेंटीमीटर के तार को गर्म करके 1 किलोमीटर का नहीं बना सकता ना, 900 मीटर का तार है तो गर्म होकर के 1 किलोमीटर का हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टेड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली
अब सेम एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल ले लो। कैसे एग्जांपल ले लो? सेम एग्जांपल ले लो। फिर वही गेम है, ठीक है। इसने भी लगाए पैसे, L1 ने पैसे लगाए लेट से 100, पहले अलग अलग लगाए थे, और इसने भी पैसे लगाए लेट से 100, इसने भी पैसे लगाए लेट से 100। लेकिन पहले इसने लगाए, इसने फर्स्ट लगाए जब गेम का रेट चल रहा था 1 का 2, ठीक, 1 का 2, तो इसके पैसे हो गए डबल, ये जीता तो लेट से 200 हो गए, इसके पैसे कितने हो गए? 200 हो गए। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए का। इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए का। बट इसने जब पैसे लगाए, इसने भी 100 ही लगाए, इसने भी 100 ही लगाए, बट इसने जब पैसे लगाए तब गेम का रेट चल रहा था 1 से 4, यानी कि आप 1 गुना लगाओगे तो 4 गुना मिलेगा, और ये भी जीता तो इसके पैसे हो जाएंगे 4 गुना, यानी कि इसके पैसे हो गए 4, यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। सो आप अगेन फिर वही बात पे ध्यान दें कि गेम में ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? जो तब पैसे लगा रहा है जब रेट ज्यादा है। यहां पर भी सेम केस है, यहां पर भी क्या है? सेम केस है। सेम केस कैसे है कि अगर आप चेंज इन लेंथ ज्यादा देंगे, अगर आपको चेंज इन लेंथ ज्यादा चाहिए तो या तो आप इन्वेस्टेड लेंथ ज्यादा रखें, ज्यादा लंबी तार लें, या तो फिर आप चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा करें। यानी कि कोई एक तार 10 सेंटीमीटर लंबा हुआ है और सेम तार कोई दूसरे टाइम पे 20 सेंटीमीटर लंबा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं? एक सेम तार जो लेट से 1 मीटर का तार था, 1 मीटर का तार था, सेम तार को ए ने गर्म किया तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा हुआ। कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ठंडा हो गया, वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला गया, ठीक है। वापस से कुछ देर के बाद नॉर्मल बी, सेम तार को जो 1 मीटर का था, उसको बी ने गर्म किया और वो हो गया 12 सेंटीमीटर लंबा। कितना लंबा हो गया? 12 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो बहुत कॉमन सी चीज है, क्योंकि दोनों ने इन्वेस्टेड लेंथ सेम रखी थी, इसकी चेंज इन लेंथ ज्यादा क्यों आई? क्योंकि पक्का इसने ज्यादा गर्म किया होगा, इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा हो गया। आई होप आपने बेसिक को अच्छे से पकड़ लिया रहेगा। अब इस बेसिक के आधार पे मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा L1 डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो यहां पर एक प्यारा सा कांस्टेंट लेके आएगा, जिस कांस्टेंट को मैं अलग कलर में बनाऊंगा, वो है अल्फा। अल्फा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इस कोफिशिएंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कोई निकालना चाहेगा तो कैसे निकाल लेगा? सर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा आपकी कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां से मैं फाइनल लेंथ निकालना चाहूं तो, यहां से मैं अगर फाइनल लेंथ निकालना चाहूं तो, फाइनल लेंथ निकालना चाहूंगा तो मैं डेल्टा एल को लिख दूंगा L2 माइनस L1, ठीक है। यहां पे L1 ऑलरेडी है, अल्फा ऑलरेडी है, डेल्टा थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे फाइनल लेंथ निकालनी है तो L1 को उधर डाल दो, L2 इधर है, L1 को इधर डाल दिया, प्लस में आ गया L1 अल्फा डेल्टा थीटा। L1 कॉमन ले लीजिए, L1 को कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल में हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। एक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, इसका फॉर्मूला आया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आया L1 इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ऐसे ही हम सुपरफिशियल एक्सपांशन का भी देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। सर जी सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या होता है? सुपरफिशियल यानी कि दो तरफा। सुपरफिशियल एक्सपांशन होता है एक्सपांशन ऑफ एरिया। क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ एरिया। सर एरिया क्यों, वॉल्यूम क्यों नहीं?
क्योंकि सुपरफिशियल एक्सपांशन सिर्फ उन चीजों में होता है जो शीट, थिन शीट्स के फॉर्म में होती है। किन फॉर्म में होती है? थिन शीट्स के फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल कोई टिन की पतली सी चादर है, मेटल की चादर है, लेट्स से ऐसी एक शेप की चादर है ऐश, ठीक है। सो मैंने इसको स्क्वायर शेप में लिया था कि मुझे एक्सपांड करते वक्त मेरे को कोई नई वैल्यू लेनी ना पड़े। लेट्स से मैंने ये जो वैल्यू ली है इसका लंबाई भी L1 है और चौड़ाई भी L1 है, ठीक है। लंबाई भी L1 है और चौड़ाई भी L1 है। और अब जब मैं इसको हीट करूंगा, लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर पे ये θ1 टेम्परेचर पे इसका एरिया ऑब्वियसली L1 स्क्वायर होगा। कितना होगा? L1 स्क्वायर होगा। और यदि मैं इसको हीट करता हूं θ2 टेम्परेचर तक, लेट्स से θ2 टेम्परेचर तक हीट करने के क्रम में इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि लेंथ भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई। अब जो है इसका एरिया हो गया L2 स्क्वायर, यानी कि अब इसका ये लेंथ L1 से बढ़ करके L2 हो गया है और ये वाला ब्रेथ भी L1 से बढ़ करके L2 हो गया। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि पहले जिस स्क्वायर का एरिया L1 स्क्वायर था, अब उसका एरिया L2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ एरिया का चेंज आया होगा। इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया, लेट्स से A1, ठीक है। और चेंज इन एरिया इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है। एरिया कैसे चेंज हुआ भाई? उसमें लेंथ चेंज हो रहा था, इसमें भी लेंथ चेंज हुई बट दो तरफ से, इसमें भी लेंथ चेंज हुई बट दो तरफ से। मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा थीटा। और ये कांस्टेंट जब यहां से इक्वल ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा बीटा इंटू A1 डेल्टा थीटा। और ये बीटा जो है यहां पे, इसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। इसे क्या कहते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो फिर आगे जैसे उस समय किया था, मुझे बीटा निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। उस समय क्या आया था? उस समय आया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। उस समय भी यही आई थी, बस चेंज इन लेंथ की जगह, एरिया की जगह पे चेंज इन लेंथ आया था। और अगेन मैं इस कॉन्सेप्ट से, यहां वाले कॉन्सेप्ट से मैं फिर फाइनल एरिया, यानी कि इंक्रीज हो चुका हुआ यदि मुझे एरिया चाहिए तो इंक्रीज हो चुका हुआ एरिया मेरा आएगा। मैं इस चीज को क्या कर दूंगा? मैं A2 को लिख दूंगा फाइनल, A2 माइनस A1 लिख दूंगा डेल्टा A को, और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बीटा इंटू A1 डेल्टा थीटा। फिर मुझे A2 चाहिए तो A1 मैंने उस तरफ डाल दिया, प्लस हो गया A1 प्लस बीटा इंटू A1 डेल्टा थीटा। A1 कॉमन ले लिया मैंने, so A2 इज इक्वल टू क्या होगा? A1 कॉमन ले लिया, A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। एकदम साधारण सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम साधारण तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन, यानी कि वॉल्यूम वाइज जो एक्सपांशन हो रहा है वो। कॉपी हो गया, लेट्स स्टार्ट। एकदम सिमिलर मैनर में हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी देख लेंगे। एकदम सिमिलर मैनर में हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी देख लेंगे। क्यूबिकल एक्सपांशन में, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन होता है गामा, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन होता है गामा। सेम चीज, इसमें कुछ भी नहीं समझना है भाई। लेंथ आपने क्यूब माना, लेंथ L1, ब्रेथ हाइट L1 और ब्रेथ भी L1, ठीक है। आपने लेंथ ले ली L1, आपने ब्रेथ ले ली L1 और आपने हाइट क्या ले ली? आपने हाइट भी ले ली L1, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम विल डिपेंड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम विल डिपेंड अपॉन
चेंज इन टेम्परेचर, वेरी सिंपल, अभी उस समय जैसे सेम टू सेम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा थीटा, जैसे किया था। और यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा गामा, गामा V1 डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर गामा निकालना है तो इस एक्सप्रेशन से अगर मुझे गामा निकालना है तो मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम, जो सुपरफिशियल वाले केस में चेंज इन एरिया था और लीनियर वाले केस में क्या था, चेंज इन लेंथ था, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम, जो सुपरफिशियल वाले केस में ओरिजिनल एरिया था और लीनियर वाले केस में ओरिजिनल लेंथ था, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सेम टू सेम। दूसरी अप्रोच से अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम चाहिए सो आई कैन राइट डाउन V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू गामा V1 डेल्टा थीटा। V2 चाहिए तो V1 उधर फेंक दीजिए, V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस गामा इंटू V1 इंटू डेल्टा थीटा। हमारे पास क्या आ गया, V2 इज इक्वल्स टू V1 कॉमन ले लिया, आया हमारे पास 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को समराइज कर दूं, ठीक है, सारे पॉइंट्स को समराइज लिखिए। सबसे पहले हमारे पास आया अल्फा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बीटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ये आएगा चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दोस्तों अगर किसी ने भी इनिशियल वाली चीज को यानी कि इनिशियल वाली चीज को ए नॉट या लेंथ को, एरिया को ए नॉट या लेंथ को एल नॉट माना रहेगा तो ओरिजिनल में सबके वी नॉट, ए नॉट और एल नॉट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरू वाली लेंथ को L1 और फाइनल लेंथ को L2 मान लीजिए, ठीक है, तो आपकी इनिशियल लेंथ L1 होगी, जैसे हमारे पास L1, A1 और B1 आया। अगर आप शुरू वाली लेंथ को कोई कहता है मैं L4 मानूंगा, मान लो, फाइनल वाले को इसके बाद वाला मान लो L5 मान लो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा V क्या आएगा, B5 माइनस B4, डेल्टा A क्या आएगा, A5 माइनस A4, और डेल्टा L क्या आएगा, L5 माइनस L4, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और आए अब क्या था, फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आया था, फाइनल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पे फाइनल एरिया का क्या फॉर्मूला आया था, इनिशियल एरिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और फाइनल वॉल्यूम का क्या आया था, फाइनल वॉल्यूम का क्या आया था, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यही है आज की वीडियो की फुल समरी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स में हम बहुत पिन पॉइंट यानी कि बिना बहुत डिटेल में गए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को फटाफट से समझेंगे। थैंक यू।